मुलायम परिवार पर फूटा संध्या यादव का गुस्सा। मुलायम परिवार से नाराज दिखी संध्या यादव। संध्या यादव ने मुलायम परिवार को कहा बुरा और भला। क्यों मुलायम परिवार से नाराज है संध्या यादव और आखिरकार क्या वजह थी कि संध्या यादव को अपने पति अनुजेश यादव के साथ बीजेपी में आना पड़ा। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है और जो स्टोरी मैं अपने दर्शकों को अपनी इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और क्या संध्या यादव जो कह रही है वो ठीक है कि मुलायम परिवार ने उनके साथ गद्दारी की, जैसे अपर्णा यादव के साथ गद्दारी की। यानी कि अपने दर्शकों को बता दें कि अपर्णा यादव को जिस तरीके से सपा में कोई बड़ा मौका नहीं दिया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से संध्या और अनुजेश के साथ भी ऐसा था। इसीलिए संध्या, अनुजेश और अपर्णा ये तीन बड़े चेहरे बीजेपी में आ गए। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो अहम मानी जा रही है, जिनमें करहल सीट है, फूलपुर एक सीट है, खैर एक सीट है। इसके अलावा अगर बात करें मझवा एक सीट है। ये तमाम ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं जिनकी अगर हम बात कर लें तो हाई प्रोफाइल सीटों में मानी जा रही है। हालांकि मिल्कीपुर का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। अभी इसकी जो चुनाव की तारीख है, यहाँ पर चुनाव कब होंगे अभी तय नहीं है, लेकिन मिल्कीपुर भी सीट एक हॉट सीट में है। और ऐसे में मैं बात संध्या यादव की कर रहा था कि आखिरकार क्यों संध्या यादव परिवार से नाराज है और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि पति अनुजेश के साथ उन्हें बीजेपी में आना पड़ा, जिसका खुद खुलासा उन्होंने किया है संध्या यादव ने। और सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद किस तरीके से उनके साथ गद्दारी की। गद्दारी किसने की? अखिलेश यादव ने की क्या उनके साथ? क्या डिम्पल यादव ने गद्दारी की? शिवपाल ने की है? कैसे वो सपा पर भड़कती नजर आ रही है और किस तरीके से उन्होंने मुलायम परिवार के साथ अपने जो रिश्ते उसमें अनबन आई, उस पर एक बड़ी बात कही है। देखिए, संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन काफी समय पहले ही थाम लिया। संध्या यादव मुलायम सिंह की भतीजी हैं और धर्मेंद्र यादव की बहन। भारतीय जनता पार्टी का मुलायम के परिवार में सेंध लगाने की यह कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले शिवपाल यादव की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई मंचों से तारीफ कर चुकी हैं। इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि अनुजेश यादव हों या संध्या यादव या फिर अपर्णा यादव, इन्होंने मुलायम परिवार का साथ क्यों छोड़ा, इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी कई बड़ी वजह है। दरअसल समाजवादी पार्टी की कमान जब तक मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी तब तक मुलायम सिंह यादव का सिक्का पार्टी में चलता था। वो परिवार और पार्टी सबको एकजुट करके रखते थे और परिवार को कभी भी मुलायम सिंह यादव ने टूटने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई, पार्टी और परिवार दोनों में बंटना शुरू हो गया। आजम खान के रिश्ते समाजवादी पार्टी के साथ बिगड़ने लगे, तो वहीं अनुजेश यादव या अपर्णा यादव या फिर संध्या यादव, इन तमाम बड़े चेहरों का सपा में राजनीतिक कद घटने लगा। अखिलेश यादव इन्हें दरकिनार करते चले गए और ऐसे में देखने को मिला कि इन चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। संध्या यादव इससे पहले मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की थी। बीजेपी ने मदद देकर संध्या यादव का विश्वास जीता, जिसके बाद संध्या यादव औपचारिक रूप से अपने पति के साथ बीजेपी की टिकट पर पंचायत का चुनाव लड़ ली। हालांकि अपनी भतीजी का इस तरह से बीजेपी में जाना मुलायम को रास नहीं आया था और अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए उन्हें जनता के बीच आकर कहना भी पड़ा था कि संध्या यादव और उनके पति से इस परिवार का कोई रिश्ता नहीं। लेकिन संध्या यादव और अनुजेश यादव के साथ जो हुआ वो संध्या यादव बताती हैं कि परिवार ने जिस तरीके से उन्हें बेदखल करना शुरू कर दिया या परिवार ने उनके खिलाफ जिस तरीके की साजिश रची, ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई
और ऐसे में मजबूरन उन्हें परिवार के साथ रिश्ता तोड़कर सपा के साथ रिश्ता तोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और ये बहुत बड़ी बात है कि संजय यादव ने एक बहुत बड़ा जो खुलासा किया, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि संजय यादव के साथ क्या वाकई मुलायम परिवार ने ठीक नहीं किया। हालांकि यूपी उपचुनाव से पहले मुलायम परिवार पर भड़की संजय यादव ने ये कहा है कि परिवार के बहुत सारे ऐसे सदस्य जिनके साथ जो है बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी की, लेकिन उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। जब मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी जब जिंदा थे तब परिवार को उन्होंने एक करके रखा था, लेकिन उनके जाने के बाद, निधन के बाद किस तरीके से परिवार टूटता नजर आया और परिवार में केवल कुछ ही लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये जो वजह रही है ये परिवार को तोड़ती नजर आई, जिसमें शिवपाल यादव अलग होते नजर आए, अलग थलग पड़े हैं, भले ही सपा में है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अनुजेश यादव अलग थलग हो गए, अपर्णा अलग थलग हो गई, संजय यादव अलग थलग हो गई। लेकिन क्या वाकई उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव में क्या वाकई बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? लेकिन सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मुलायम परिवार के सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन अनुजेश यादव का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो भी मुलायम परिवार के सदस्य हैं। और क्या करहल से जीत को लेकर जो दावा उन्होंने किया वो जीत पाएंगे? क्या तेज प्रताप को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव करहल से जीत सकते हैं, यानी कि यादवों का बड़ा वोट बैंक उन्हें मिल सकता है, लेकिन ये चुनाव है और कभी भी पासा पलट सकता है। लेकिन अब क्या वाकई अगर अनुजेश यादव तेज प्रताप को बड़ी टक्कर देंगे तो क्या यहाँ से यादव परिवार की अगर मैं बात करूं बहुत बड़ी हार जो है वो दिखाई देती नजर आएगी? क्योंकि सैफई का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम कहें तो वो करहल है, जो कि जोड़ा जाता है सैफई से, और कहीं ना कहीं ये हार जो है करहल पर अगर सपा की होती है तो ये अखिलेश यादव की हार तो होगी और सीधे तौर पर नेताजी की भी हार मानी जाएगी। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।